घरेलू डिजास्टर जो आता है वो बच्चों की वजह से आता है। बच्चे गली में छोड़ खेल रहे हैं, किसी ने उनको डांट दिया। पहले समय में यदि कोई डांट देता था तो हम समझते थे चाचा ताऊ दादा दादी हैं, अधिकार है इनका भी, तो कोई आपस में लड़ता नहीं था। लेकिन अब छोटी सी बात हो जाए तो सुनवाई नहीं है हमें, हम आपस में एक दूसरे से लड़ जाते हैं। और जो बड़े बच्चे होते हैं वो बड़े चुगलखोर होते हैं, वो मम्मी के बड़े कान भर देते हैं। मम्मी ये ना चाची ऐसे कह रही थी, पापा ये हमारे बारे में रोज कहते रहते हैं, जब भी मैं इससे निकलती हूँ ना टकटकी लगा के देखते हैं। मतलब और ज्यादा भूकंप डिजास्टर आ जाता है। झूठा केस कभी नहीं लगाना, लड़कियों के लिए विशेष स्पीकर कह रहा हूं मैं। लड़कियों की वजह से बड़ी आपदाएं आती हैं, स्कूल में भी, रास्ते में भी और घर में। इसीलिए लड़कियों को आत्मनिर्भरता का, आत्मसम्मान का गुण सिखाया जाता है। झूठ नहीं बोलना, यदि कोई गलत है तो गलत कहो, पर झूठा किसी को, दुश्मनी के लिए किसी को, किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हारी छोटी सी गलती से रास्ते में लोग उसको थप्पड़ मार मार के मार देंगे, जो भी आएगा वही थप्पड़ मारता चला आएगा। और तुमने क्या कहा, मुझे छेड़ रहा था, लेकिन वो बच्चा मर जाएगा। तुम छत पर खेल रही हो, तुमने कह दिया पड़ोसी मुझे घूम देख रहा था, पापा रोज देखता है ये, मुझे अच्छा नहीं लगता। जवान भैया को कह दिया, जवान भैया को गुस्सा आ गया, चार अपने और लोगों को बुला लिया और पड़ोस में जो था जवान बच्चा उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। ऐसा रोज के साथ है। फ्लैटों में तो रोज आते हैं जो ऊपर नीचे रहते हैं। अच्छा मेरी बेटी दरवाजे से आती है और ये दरवाजे में से निकल के ना ये मेरी बेटी को टकटकी लगा के देखता है, ढूंढता है। महिलाओं को, जवान महिलाओं को रोज आते हैं, पढ़े लिखे लोगों की आती है। पुलिस थाने होते हैं, कोर्ट कचहरी होते हैं। ऐसे केसों में घर और खेत बिक जाते हैं। बड़े लोगों को नाक रगड़ करके माफी मांगनी पड़ती है, भारी भरकम जुर्माना देना पड़ता है। जो गली मोहल्ले के गुंडे और बदमाश होते हैं वो बीच में आ जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी बेटियों के लिए विशेष निर्देश दे रहा हूं कि ऐसा मत करना कि आपकी वजह से किसी के घर के दीपक बुझ जाए, या कोई बच्चा शहर छोड़ के चला जाए, या कोई बच्चा रेल के नीचे जाकर के कट जाए, या कोई फांसी के फंदे पर लटक जाए कि उसके पास ऑप्शन ही ना बचे। मैं यदि बचूंगा, मैं रहूंगा, तो फिर मुझे लोग ये मारेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? घरेलू आपदा, ये भूकंप से बड़ी आपदा है। भूकंप में तो एक बार तो दब जाएंगे, मर जाएंगे। इसमें रोज मरना है, सुबह शाम दोपहर। समझ आ रही है? तो ऐसी झूठ कभी भी नहीं बोलना। दूसरा क्या होता है, फिर बेटियों के लिए दिशा निर्देश है मेरा। फिर क्या होता है, पढ़ लिख करके विवाह शादी हो जाती है, सबकी होनी है, समाज है, प्रकृति है। अब विवाह शादी होने के बाद में क्या होता है, क्योंकि ये नारी शिक्षा हमें कहीं दी नहीं जाती, ना हमारी माँ पढ़ाती, ना किताबों में पढ़ाया जाता, ना इसके लिए सेमिनार वर्कशॉप लगते। लोग सोचते हैं कि हम कैसे अपने मुंह से ये बात कहें, लेकिन मैं डॉक्टर MP सिंह इस आपदा पे काम करता हूँ, विशेषज्ञ हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि भारतवर्ष की आर्थिक व्यवस्था इसमें नुकसान ना हो। देख रहे हो कैसे होता है, शादी हो गई, शादी होने के बाद लड़का जो जिस लड़के के साथ में शादी हुई है वो बहुत केयर कर रहा है, बहुत ध्यान रखता है, लेकिन उसके बाद में भी हम क्या कर रहे हैं, हमारी माँ ने बुला लिया हमें,
प्रेगनेंसी के दौरान बुला लिया, बच्चे के जन्म से पहले बुला लिया। अब वो माँ कह रही है तुमने हमारी बेटी के अंदर काटे खून नहीं है, कुछ खिलाया नहीं, कुछ पिलाया नहीं। गंभीर बात कर रहा हूं, थोड़ी सी चिंतन की बात कर रहा हूं। अब उन सास और ससुर के ऊपर पंचायत हो रही है। बच्चे के जन्म से पहले वो घर जो बच्चा था जिसके साथ शादी हुई थी, पूरी तनख्वाह पहुंचा रहा है कि फल खा लेना, दूध ले लेना, ये सारा कुछ ध्यान रख लेना, डॉक्टर की फीस भी दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी पंचायत हो रही है कि तुमने हमारी बेटी का ध्यान नहीं रखा। उसके बाद में जब बच्चे का जन्म होता है तो जो हॉस्पिटल का खर्चा सारा देता है, लेकिन माँ बाप कहते ये तो हमने किया था, तुमने कुछ किया ही नहीं, अब हम अपनी बेटी को तुम्हारे घर भेजते ही नहीं है। पुलिस में चला जाता है केस, दहेज का केस लग जाता है, पिता के घूरने का केस, ससुर जो है बड़ी उम्र का है, बहुत सारी महिलाएं एलिगेशन लगा देती हैं। ये डिजास्टर सबसे बड़ा है। अपमानित जिंदगी, जब वो 80 साल का 70 साल का जो बुजुर्ग होता है ना, जो पिता के बराबर होता है, और जब उस पर एलिगेशन लगते हैं तो बचता नहीं, वो मर जाता है। हमें समाज के अंदर अपनी मर्यादा में रहने के लिए दूसरों को, हम बेटियों के पास बहुत अच्छे ऐसे टैक्ट होते हैं जो किसी भी बदमाश को सुधार सकते हैं। गलत मानसिकता के जो लोग हैं, सिर्फ हमारी आंखें बहुत हैं, आंखें दिखाना, घूर करके एक बार लड़की घूर के देख लेना किसी को तो पानी निकल जाए, और एक बार जूती उतार ली, कहने की जरूरत ही नहीं है, एक बार बंदर घुड़की दे दी तो 7 पीढ़ी तक सामने नहीं आएगा। रही बात बड़ों की, मर्यादा में रहना हम सब सिखा सकते हैं। क्यों किताब पढ़ते हैं अच्छे अच्छे राइटरों की, क्यों अच्छे लेखकों की किताब पढ़ते हैं? जब हम गंदी चीज देखते हैं, गंदा साहित्य पढ़ते हैं, गंदे लोगों के बीच में रहते हैं, दुष्ट लोगों के बीच में रहते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमारी मानसिकता वही होगी। यदि हम अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं तो हम, इस देश में सती भी बहुत हुई है। सीता माता का रावण कुछ बिगाड़ नहीं पाया था, बिगाड़ पाया था क्या? नहीं बिगाड़ पाया। कृष्ण को जन्म देने वाली मां कंस कुछ बिगाड़ पाया था, लेकिन कंस की संगति से बचने के लिए उसने कहा कि मैं कारागार में रह लूंगी, लेकिन कंस के साथ नहीं रह पाऊंगी। तो तुम्हारे दाएं बाएं भी जो कंस रहते हैं उनसे बचाव करना है, तुम्हारे दाएं बाएं भी जो रावण रहते हैं उनसे बचाव करना है। राम की आदर्शों पर चलना है, सीता के आदर्शों पर चलना है। आदर्श तो तुम्हारे हैं, जीवन तो आपका है। जब तुम्हारी संगति ऐसी है, दिन रात चुगली करते रहते हो, दिन रात किसी का बर्थडे है, किसी का और कुछ है, वहां पर होटल में जाके सेलिब्रेशन करते हो, गलत तरीके से गलत लड़के और लड़कियां होती हैं, तो फिर क्या मानसिकता होगी? आजकल मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं कि जो हमारे शिक्षा के मंदिर हैं, विद्या के मंदिर हैं, इन विद्या के मंदिरों में भी अश्लीलता और असभ्यता आ गई है। हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, हम यहाँ चरित्र निर्माण के लिए आते हैं, हम यहाँ अपने गुरुओं से आदर्श की बात करते हैं, उसे सीखते हैं, उनका डिसिप्लिन सीखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी भूकंप ले आते हैं। यहाँ गुरुजी ने कुछ समझाने के लिए कुछ पढ़ा रहे थे, कुछ समझा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया, बेटा ये ध्यान दे दो, नहीं ध्यान दिया, गुरुजी ने थोड़ा चिल्ला करके बोल दिया, अरे तू पढ़ने नहीं आता, तू सीखने नहीं आता, तू पढ़ने नहीं देता बच्चों को। उसने कहा मास्टर जी तुमने मेरी बेइज्जती की है 40 बच्चों के बीच में क्लास में, मैं देख लूंगा। बताओ, ये भी बेइज्जती हो गई? पढ़ाने के लिए कुछ कह रहे हैं तो बेइज्जती हो गई। किसी क्लासरूम सिचुएशन में कोई गलत बात हो गई, उस पर धौड़ थप्पड़ किसी टीचर ने मार दिया, धमका दिया, तो जाकर के मम्मी पापा से शिकायत कर दी, पापा अरे तुम पुलिस में लगे हुए, तुम इंस्पेक्टर हो, तुम डीएसपी हो, तुम डीसीपी हो, क्या फायदा तुम्हारे का? मेरी टीचर ने बेइज्जती कर दी। अच्छा चल बेटा मैं चलता हूं, देखता हूं उस टीचर को। आगे चेयरमैन साहब के पास में, चेयरमैन साहब स्कूल चलाना नहीं चलाना, ऐसा होता तुम्हारे स्कूल में?
अरे भाई बताओ तो सही, क्या हुआ मुझे बताओ तो सही, पता नहीं है। चेयरमैन साहब शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी मानसिकता पुलिस वाली है, वर्दी वाली है, खाकी वर्दी पहन रखी है ना, दम है मुझ में, मैं कर सकता हूं। वकील वाली है, काला कोट पहन रखा है ना, तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, धमकी दे रहा है। बच्चा के पास में है, भूकंप समझ रहे हो कैसा है, कैसी आपदा आ रही है। उसके बाद वो उस बच्चे के सामने उस टीचर की बेइज्जती करता है। अब वो टीचर उस बच्चे को जो पूरी साल पढ़ना है कैसे पढ़ाएगा, उस टीचर को पढ़ा पाएगा? जब उसकी शक्ल देखेगा तभी वो दृश्य याद आ जाएगा। अब तक उसकी कॉपी चेक कर रहा था, अब तक उसे प्यार से बेटा बेटा कह रहा था, अब तक उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तो रिश्ते साथ क्या हो गए, अब बाप बेटे के रिश्ते नहीं हुए। एक टीचर पिता के बराबर होता है, लेडी टीचर माँ के बराबर होती है। जब तुमने उनकी बेइज्जती कर दी, अपने माता पिता से बेइज्जती करा दी, तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा लिखा हुआ, तुम अच्छे इंसान नहीं बन सकते, पतन का समय आ चुका है, अब गिरावट आ चुकी है आपके जीवन में, आप अच्छे बन ही नहीं सकते, आपके लिए कोई अच्छी नौकरी है ही नहीं, क्योंकि आप सामाजिक प्राणी नहीं हो। आपने उस प्रोटोकॉल को तोड़ दिया, गुरु का अपमान कर दिया। जो बच्चा माता पिता और गुरु का अपमान करता है उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता। ये सबसे बड़ी आपदा है। कोशिश करना, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। गुरु और कुम्हार का जो रिश्ता होता है वो घड़े के समान होता है, अंदर हाथ दिलाता है, बाहर से चोट मारता है, दुख होता है, सह जाता है। वो गुरु प्यार भी करता है, कुछ कहता भी है आपको, और सराउंडिंग डेवलपमेंट का ध्यान रखता है। इसलिए ये आपदा स्कूल में कभी मत आने देना। विद्यार्थियों की वजह से आने वाली आपदा। बहुत सारे एलिगेशन आप टीचर पर लगा देते हो, बहुत सारे एलिगेशन आप अपने माँ बाप पे लगा देते हो। अच्छे स्कूल में पढ़ाया होता तो मैं IAS बन जाता, मेरा ट्यूशन लगाया होता तो मेरे 100% नंबर आ जाते। अरे उन लोगों को देखो, बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है। कौन से बड़े स्कूल में पढ़ते थे? कहां पढ़ते थे वो? बाहर बैठा दिया जाता था, लेकिन पढ़े ना। देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, संविधान लिखा। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो गेट के बाहर भी सुन लेते हैं, दरवाजों के बाहर भी बैठ के पढ़ लेते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते, निकम्मे बच्चे होते हैं, वो भूकंप, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, मेरी माँ मर गई, मेरी दादी मर गई, आज मैं इसलिए काम नहीं करके लाया, इसलिए बहानों की लिस्ट होती है। और बहानों से भूकंप। समझ आ रही है? करोगे ऐसा? घर के भूकंप नहीं लाना है। घर में मम्मी पापा की मतभेदों का फायदा नहीं उठाना है। पापा दारू पी करके आ रहे हैं, मम्मी को मार रहे हैं, कैसे समझाना है? माँ की होठ में आकर के पापा को मारना है? कई बच्चों को देखा है मैंने। अरे ठीक है, वो उनके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, वो क्या कह रहे हैं, उनकी कैसी परिस्थितियां हैं, लेकिन तुम बड़े हो गए तो इसका मतलब तुम माँ को मारोगे, पिता को मारोगे? नहीं मारना चाहिए। समझाने की कोशिश करो, पढ़ाई लिखाई का परिचय दो, पापा को समझाओ, दारू क्यों नहीं पीनी चाहिए, माँ पर हाथ क्यों नहीं उठाना चाहिए, माँ क्या है, माँ ने क्या किया, घर में समझाने की कोशिश करो। समझाओगे तो तुम्हारा कद अच्छा बन जाएगा। उन्हें एक दिन ध्यान आएगा, देख हमारा बच्चा कितने अच्छे स्कूल पढ़ता है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जब तुम स्कूल में आओगे ना, दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे होंगे,
अच्छे बच्चे जवान हो गए हैं, अब तो कम से कम बच्चों के सामने मत किया कर। वो घर के घरेलू जो झगड़े होते थे ना, वो बंद हो जाएंगे। चुगली मत करो। सड़क पे बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपसे संबंधित बात करना चाहता हूँ। यदि आप अपने जीवन की आपदाओं से मुक्ति पा लोगे तो तुम IAS भी बन जाओगे, IPS भी बन जाओगे, HPS भी बन जाओगे, अच्छे लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर भी बन जाओगे, इंजीनियर भी बन जाओगे, अच्छे इंसान भी बन जाओगे। लेकिन यदि आपने गुरुओं का सम्मान नहीं किया, गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर नहीं चले, माँ बाप जो जितने अनुभवी हैं, जो 60 साल 70 साल का जिनके साथ अनुभव है, जिन्होंने अच्छे बुरे समय को देखा है, यदि उनकी बातों को तुमने इग्नोर कर लिया, उनकी बातों पर नहीं चले, तो फिर ये तुम्हारे जीवन में आपदाएं आती रहेंगी। आपदाएं आती क्यों है? आपका एक छोटा सा क्या है ये? क्या है ये छोटा सा? क्या है बोलो? मुंह। इसके अंदर क्या है? जिह्वा, जीभ। और छोटी सी जीभ से क्या कह जाते हो तुम? छोटी सी जीभ से ऐसा कह जाते हो कि सामने वाला तुम्हें थप्पड़ मार देता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? इसी को कंट्रोल करना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपो शीतल। जिस बात को तुम अपने लिए पसंद नहीं कर रहे हो, उसको दूसरों के लिए भी मत बोलिएगा। करते हो ना चुगली तुम स्कूल में आकर के, सर जी उसने मेरी कॉपी फाड़ दी, सर जी उसने मेरा पेन ले लिया, सर जी उसने मुझे काम नहीं करने दिया, सर जी उसने मुझे घूसा मार दिया, सर जी सर जी सारे बच्चे जो है चुगली करने में लगे हुए हैं। अरे मित्र हैं आपस में, हल्का फुल्का चलता है। अब मेरी उम्र के थोड़ा ही इतने समझदार थोड़ा ही हो गए तुम। इस उम्र में तो सभी थोड़ी घड़ी शरारतें करते ही हैं, लेकिन मित्रता को निभाने का, यदि हम मजाक करते तो मजाक को सहन करने का भी ओहदा होना चाहिए ना, कि तुम तो मजाक कर लो और दूसरा यदि कुछ कहे तो तुम उसकी पिटाई कर दो, फिर तो तुम बाहुबली हो गए ना। आज तुम जाकर किसी बड़े घर में पैदा हो गए हो, तो जो गरीब झोपड़ी में रह रहा है बेचारा, उसको तुम मारते रहोगे? ये तो कोई बात नहीं है। बात है क्या कि जो छोटी जाति का है वो पिटने के लिए है और बड़ी जाति का पीटने के लिए है? ये छोटी बड़ी जाति कहाँ से आ गई? इस विद्या के मंदिर में कोई छोटी बड़ी जाति नहीं होनी चाहिए, जो आपदा का मुख्य कारण है। कहते हैं ना, ये जाट है, ये गुर्जर है, बामन है, ये बनिया है, नहीं। यहाँ पर कौन है? हम विद्यार्थी हैं, हम सब विद्यार्थी। एक ही नाम है, छात्र और छात्राएं, इसके अलावा कोई नाम किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी हो सबका प्रिय होता है, और जो शैतानी करने वाला विद्यार्थी है वो सबका अप्रिय होता है। होता नहीं होता? गुरुजी भी आपके माता पिता को कहते हैं, अजी आपका बच्चा बहुत अच्छा है, क्लास में बड़ी शालीनता से बैठा होता है, हमेशा जो होमवर्क देते हैं वो करके लाता है, कभी हमें इसने मौका पर शिकायत कर दिया ही नहीं। कितने माँ बाप सीना चौड़ा करके जाते हैं, मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, देखो कितनी प्रशंसा कर रहे थे टीचर। और एक माँ बाप पढ़ा लिखा है, कोट पैंट टाई पहन करके आया, लाख 1.5 लाख 2 लाख का पैकेज भी ले रहा है, और जब वो स्कूल में टीचरों के सामने आया तो टीचर कह रही है, साहब अजी अपने बच्चे पर थोड़ा ध्यान दे लिया करो। क्या हुआ मैडम? ये बड़ा टॉकेटिव हो गया है, ना तो पढ़ाने देता है ना बच्चों को पढ़ने देता है, होमवर्क भी नहीं करके लाता जनाब। अरे तो 2 ट्यूशन पढ़ने जाता है। साहब उस टीचर से बात करना जरा, देखना इसकी कॉपी, 10 नंबर का पेपर दिया था, 3 नंबर आए साहब। वो नजरें झुका करके चला जाता है। कौन? जो पढ़ा लिखा था, बेल बॉटम पहन करके आया था, बड़ा सूटी टूटी था, बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी में आया था, और वो टीचर के द्वारा कहे हुए शब्दों पर फिर घर पे जाके क्या करता है? हमने दे आज राम को, श्याम को, बबीता को, सुनीता को, आज खैर नहीं। इसे
इसलिए पढ़ा रहा हूँ तुझे मैं, इसलिए तेरी फीस कर रहा हूँ। बेइज्जती करवाएगी, बेइज्जती करवाएगा, भूखा भूखा धुनाई चलती है फिर घर पर। फिर बच्चा क्या होता है, जवान बच्चा होता है, घर छोड़ के चला जाता है। फिर पापा पछताता है, मैंने बड़ी गलती की, नहीं मारता कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है? किसकी वजह से? आपकी वजह से आपके माता पिता की बेइज्जती हुई, तो क्या होनी चाहिए थी? इसीलिए पढ़ाते हैं क्या? अरे पढ़ना तो सबसे आसान है, इससे और क्या पढ़ाई, इससे और काम क्या इससे अच्छा हो सकता है, सस्ता हो सकता है? पढ़ भी नहीं सकते तुम। घर पे जाकर के सबसे पहले जो होमवर्क मिला उसे करना चाहिए, बाद में रोटी खानी चाहिए। और तुम सबसे पहले पेटू हो, सबसे पहले खाने के लिए दौड़ते हो, बाद में देखेंगे पढ़ाई के लिए। दोस्त आ गया तो फिर गलियों में घूमने के लिए कुत्तों की तरह चले जाते हो। और फिर रात हो जाती है, फिर टीवी देखते हो, देख लेंगे, कल सर को कह देंगे, सर आज तो हम जो है मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी, आज होटल चले गए, इसलिए नहीं किया, सर कल कर लेंगे। और फिर कल कभी किसी का आता नहीं। फिर वो कल 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 आते हुए पेपर आ जाता है, और पेपर में फिर कुछ लिख करके नहीं आते हैं, और फिर उसमें फेल हो जाते हैं। और फिर हमें जब मम्मी पापा की डांट पड़ती है, समाज में चाचा ताऊ भैया भतीजे उन परिवार में जब डांट पड़ती है, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम घर छोड़ जाते हैं। कितना बड़ा भूकंप है। आना चाहिए क्या है? पढ़ना नहीं चाहिए? पढ़ना चाहिए कि यूं कहना चाहिए कि मुझे मोटरसाइकिल दिलवा देगा बापू तो मैं पढ़ने जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाता थे। खिलाने का वो सब्जी बेचता उसका बाप, उसने 60,000 रुपए की स्कूटी दिलवा दी, और तुम तो जनरल मैनेजर हो, मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते? मेरे ट्यूशन दूर दूर है, और उस मोटरसाइकिल को जैसे बाप दिलवाता है, हार्ट अटैक होकर तो मर जाता है। तुम्हारी मोटरसाइकिल में बाप दम तोड़ गया। तुम्हें बाप चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए? क्या चाहिए? पापा चाहिए। तो पापा को इतना फोर्स मत करो कि पापा अपनी पत्नी के डर की वजह से घर भी ना आ पाए, रोटी भी ना मिले। क्योंकि तुम्हारी जो सिफारिश होती है तुम्हारी माँ होती है, और वो बाप को रोटी भी नहीं देती। बड़े टेढ़े टेढ़े बड़े प्रसंग चलते हैं, और वो तुम्हें पता नहीं होते। इसलिए बाप के लिए ऐसी परेशानी पैदा मत करो। क्यों पैदा किया था? इसका जब खर्चा सहन ही नहीं कर सकते थे, बड़ी ऐसी